गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं हाउ यू कैन एक्चुअली ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ फ्रॉम मीडियोकर टू एक्सीलेंस बाय चेंजिंग योर हैबिट्स। एंड इस बात को अच्छे से समझेंगे, वीडियो के एंड तक जुड़े रहना। विल ट्राई टू टॉक अबाउट वेरियस थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। द फर्स्ट थिंग दैट आई विल टेल यू इज दैट इट इज सेड दैट हम लोग जो है हमारी हैबिट से हमारी लाइफ के बारे में पता चल जाता है। जैसी हमारी हैबिट्स है वैसी हमारी लाइफ होती है। प्रॉब्लम इज दैट कि जो मीडियोक्रिटी है वो आपकी मीडियोकर हैबिट्स की वजह से है। और आप अगर इन हैबिट्स को चेंज करेंगे विद टाइम तो आपको काफ़ी ज़्यादा अपने अंदर डेवलपमेंट दिखेगा। एक्चुअली जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो एक्सेलेंस होता है जिनकी लाइफ में, वो कैसी हैबिट्स करते हैं। और आप देखेंगे इंटरनेट पे भी काफ़ी ये सब चीज़ें लिखी हुई है कि मतलब जैसे यू हैव टू वेक अप अर्ली, आपको बहुत कम सोना है, आपको बहुत ज़्यादा काम करना है, 17 घंटे काम करते हैं लोग। बट एक्चुअली आपको लगता है कि इन सब चीज़ों से आपकी लाइफ में एक डेवलपमेंट आ सकता है। अगर आपको लगता है कि सुबह उठने से आप एक्सीलेंट हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। द रियलिटी इज़ नॉट लाइक दैट। प्रॉब्लम क्या है कि हम ऐसे देखते हैं कि हम अगर ये चीज़ करेंगे तो हमारा आउटकम ये होगा, बट एक्चुअली हैबिट का ये तरीका नहीं है। हम आउटकम के बेसिस पे हैबिट मत देखिए, आप हैबिट देखिए कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इंप्रूव हो रही है। अगर आपकी हैबिट से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी इंप्रूव हो रही है, देन इट इज़ वेरी गुड फॉर यू। द फर्स्ट थिंग जो आपको करनी है एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड इज दैट आपको खुद पता करना है कि आपकी लाइफ में क्या आपको नेगेटिव पुल कर रहा है, कौन सी ऐसी आपकी चीज़ें हैं जो आपको ग्रो नहीं करने दे रही। एनी हैबिट विच इज़ नॉट लेटिंग यू ग्रो इज़ अ बैड हैबिट. You have to find out yourself which is good habit for you. Maybe reading one book in a week वो आपके लिए काम नहीं करेगा। Maybe आपके लिए सुबह उठने का कोई पर्पस नहीं है, बट मे बी क्या पता आपको बुक्स पढ़ना बहुत मतलब आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो आपको खुद देखना पड़ेगा कि आपके लिए क्या काम करता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये बोले कि नहीं मेरे लिए तो मैं तो सुबह जल्दी उठूंगा और मुझे तो बुक्स भी पढ़नी है एंड मुझे 17 घंटे काम भी करना, 16-17 घंटे काम भी करना है। दिस विल नॉट वर्क फॉर यू। यू हैव टू सी कि आपके लिए क्या काम करता है। अगर आपको वो पता चल जाएगा देन यू विल बी एबल टू फाइंड द हैबिट्स दैट विल एक्चुअली वर्क फॉर यू। और वो आपकी लाइफ में बेटरमेंट लाने लग जाएगा धीरे धीरे करके। हर हैबिट को फॉलो करके कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगर सुबह आप जल्दी उठ जाएंगे तो आपका उससे आउटकम चेंज हो जाएगा, उससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो जाएगी। नेगेटिव भी हो सकता है। कुछ आप ऐसा डिसाइड करो 10 बुक अगर आप पढ़ेंगे 6 महीने में, क्या अच्छा हो जाएगा। क्या है ना कि हम कुछ भी फॉलो करने से पहले क्वेश्चन नहीं पूछते। सो व्हाट वी हैव टू डू इज हमें खुद से क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, विल इट एक्चुअली वर्क फॉर मी और विल इट नॉट। व्हेन यू आस्क क्वेश्चन योरसेल्फ यू विल बी एबल टू फाइंड आउट कि व्हाट विल वर्क फॉर यू एंड व्हाट विल नॉट वर्क फॉर यू। अब दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि यू मस्ट नॉट ट्राई टू फॉर्म मिलियंस ऑफ हैबिट्स इन अ डे। आप बहुत सारी हैबिट्स एक साथ में नहीं कर सकते। आपको एक या दो चीज़ों पर पहले फोकस करना है। आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ठीक करनी है, बट इट डजेंट मीन कि आप सारी चीज़ें एक साथ में ठीक करने लग जाओ। पिकअप एनी टू विच आर वेरी इजी एंड वेरी मतलब सबसे आसान जो है ना वो करना शुरू कीजिए। वॉट विल हैपन इज लाइक अगर आप सबसे आसान वाली उठाएंगे आपकी कंटिन्यूटी ज़्यादा बढ़ेगी उस चीज़ में। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये लगता है कि आपको सुबह उठने से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो रही है तो आप पहले उसी को पकड़िए। डू नॉट ट्राई टू ओवरडू कि हाँ मुझे बुक्स भी पढ़नी है या फिर मुझे इतना सारा काम भी करना है, और इफ़ यू आर ट्राइंग टू लर्न अ न्यू स्किल तो मुझे वो भी करना है। डेली 10-15 चीज़ें दिमाग में घुसा ली एंड दैट विल नॉट वर्क फॉर यू। तो कोई मतलब नहीं है उसका। एक दो चीज़ें करो, अच्छे से करो। बहुत सारी चीज़ें एक साथ में क्यों उठाते हैं? क्योंकि ह्यूमन्स आर वेरी एंथुजियास्टिक व्हेन दे ट्राई टू फाइंड समथिंग गुड और अपनी लाइफ में कुछ इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं। हम स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक होते हैं, बट एज द डे पासेस और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जाते हैं वो एंथुजियाज्म वो है ना वो कम होता चला जाता है। सो एक्चुअली वो चीज़ें काम नहीं करती। यू विल ट्राई 10 थिंग्स, यू विल ओनली डू 2 थिंग्स, और फिर 8 चीज़ों पे आपको रिग्रेट होगा, तो वो कोई फायदा ही नहीं है। यू हैव टू ट्राई 1 or 2 थिंग्स, और उसमें अगर आपको सक्सेस मिलेगा देन इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। फिर आप ना अपने आप फिगर आउट करने लग जाओगे, हाँ भाई दिस इज हाउ इट इज वर्किंग फॉर मी। अब देखो मैं ना ये ऐसा वीडियो ऐसा नहीं है कि शक शक करके ऐसे टेक्स्ट आए और मैं ऐसे बताऊं। सिंपल तरीका है और बहुत ऑर्गेनिक तरीके से मैं वीडियो बना रहा हूं, और आपको अगर मजा आ रहा है ना वीडियो में
तो कमेंट करो कि मजा आ गया। आगे वाली चीज मैं आपको ये बताने वाला हूँ, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको हैबिट फॉर्मेशन में करनी है, वो ये है कि आप टू सेट द बार वेरी लो। आपको बहुत नीचे से शुरू करना। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव टू बिकम अ वेरी गुड बिजनेसमैन, यू डोंट हैव टू ट्राई एंड डू अब एक 50 लाख का या 2 करोड़ का बिजनेस सेटअप करने की कोशिश नहीं करनी है। वॉट यू कैन डू इज, आप पहला एक क्लाइंट लेके आइए, और इफ यू वांट टू स्टार्ट रीडिंग गुड बुक्स इन योर लाइफ जो आपको डेवलप करें, या फिर आपको कुछ नया सीखना अपनी लाइफ में, बुक्स पढ़नी है, व्हाट यू कैन डू एक्चुअली इज, आप 2 पन्ने एक दिन में पढ़ने की कोशिश कीजिए। मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, मैं आपको क्या समझा रहा हूं, यहां तक पहुंचना है बट आपको अपना बार यहां सेट करना है। जब हम डेली थोड़ा बहुत करना चालू करते हैं, धीरे धीरे प्रोग्रेस बनती है। अगर हम अपना बार यहाँ पे सेट कर लेंगे, यहाँ पे बहुत गैप है, ये आपको बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रगल देगा। तो अगर आप अपना बार यहाँ लगाएंगे और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये फिगर आउट हो जाएगा, पता चल जाएगा। सो यू कैन डू लाइक दिस। धीरे बड़ा काम है उसको छोटा कर दो। बिजनेस है, फर्स्ट क्लाइंट, यू हैव टू रीड अ बुक 2 pages a daily. You have to run like 10 kilometers or 5 kilometers in a day. Start by walking. Start by walking for a kilometer and then start running धीरे धीरे। तो धीरे धीरे आपकी उससे है ना हैबिट फॉर्मेशन बनेगी, और आपको भी पता चलेगा कि हाँ माई लाइफ एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन इंक्रीजिंग। अब आते हैं एक एक्स्ट्रा टिप पे, और ये मैंने वीडियो में एंड में रखा हुआ है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और समझेंगे। ये सब आप जो हैबिट फॉर्म कर रहे हैं अपनी, कभी आपने नोट किया कि आप कुछ नया शुरू करते हैं बट फिर वो शुरू होता है और वो खत्म हो जाता है। 2-4 दिन किया उसके बाद भूल गए, 3-4 दिन किया उसके बाद मन नहीं किया। वाई इट हैपन्स? इट हैपन्स बिकॉज जब हम स्टार्टिंग में कुछ काम करते हैं, देर आर लॉट ऑफ फिजिकल केमिकल्स इन्वॉल्व जो आपको उस काम के लिए काफ़ी आपको मोटिवेट करते हैं। बट धीरे धीरे द मोटिवेशन गोज डाउन एंड वी फॉरगेट कि हाँ वो भी कर रहे थे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई बुक्स पढ़ रहा था तो उसका मोटिवेशन यहाँ था पहले दिन, फिर वो दूसरे दिन यहाँ, फिर तीसरे दिन यहाँ, फिर चौथे दिन यहाँ, और वो भूल ही गया अभी बुक्स पढ़ना, कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं। सिंपल है और वेरी इजी टेक्निक है। एक बुक रख लो यार, सिंपल सी बात है, और उसमें डेली यू स्टार्ट राइटिंग, और एक कैलेंडर पे टिक लगा लो कि हाँ आज मैंने ये किया। अपने आप को अकाउंटेबल करो उस चीज़ के लिए। वेन यू मेक योर सेल्फ अकाउंटेबल फॉर द हैबिट विच यू आर ट्राइंग टू फॉर्म, वो आपको धीरे धीरे आपकी लाइफ में कंटिन्यूटी लाएगा, और वही हैबिट बनेगी आपकी जिसके लिए आप अकाउंटेबल होंगे। अगर आप 10 हैबिट्स चूज कर लेंगे तो 10 के लिए आपका अकाउंटेबिलिटी हो ही नहीं पाएगा। आप 1 या 2 करेंगे, उसके लिए अकाउंटेबल हो जाओ, अपने आप फॉर्म हो जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट आपको क्या पोर्शन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। ये वीडियोस मैं काफ़ी ऑर्गेनिक बनाता हूँ, मेरा मतलब मन नहीं करता कि मैं बहुत सारे एनिमेशंस डालूँ, बिकॉज इट एक्चुअली डज नॉट हेल्प। तो अगर आपको ये ऑर्गेनिक वीडियो और ये ऑर्गेनिक तरीके से आपको वीडियो पसंद आ रहा है, थोड़ा मसाला भी डालने की धीरे धीरे कोशिश करूंगा। एंटरटेनमेंट भी इंपॉर्टेंट है, वो भी धीरे धीरे आ जाएगा। बट अगर आपको ये ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर वीडियो का बहुत अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, एंड इफ यू रियली लाइक द वीडियो, kindly share this video with your friends, families, and click on the subscribe button.